हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है कैनोलैक्स रीडिंग होगी, करंट फीलिंग्स भी होगी, करंट एनर्जीज भी होगी और हम करेंगे ये कैनोलैक्स रीडिंग। और दूसरी बात गाइस, ये एक जनरल टाइमलेस प्लस कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। सो जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करें। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है किसी किसी के ही साथ करे। सो प्लीज़ पॉजिटिवली रीडिंग को देखें। और या मैं रीडिंग को शुरू करूँगी। कैंडल यूज़ कर रही हूँ मैं ये लाइट येलो कलर की कैंडल। सो या हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या कुछ चल रहा है आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में, आपके लिए कैसा सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहली जो मुझे एनर्जी यहाँ पर फील हुई ना, इन दोनों ड्रॉप्स को देख करके डिस्टर्ब है। कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं है इनके माइंड में, सब कुछ बिखरा हुआ है। सब कुछ इनको ऐसा फील हो रहा है कि लाइफ बिखर गई है, लाइफ को समेटना मुश्किल है, सब कुछ गड़बड़ है, उल्टा सोच रहे हैं कुछ ना कुछ। ये ड्रॉप्स को देख कर के ही फील हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें मैश हो गई हैं, उलझ गई हैं एक मकड़ी के जाले की तरह। थॉट्स कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सब कुछ उलझा पड़ा है। हमारे दिमाग में एक साथ जब हम किसी बात को सोचते हैं, एक साथ बहुत सारे थॉट्स क्रिएट हो जाते हैं ना, लाइक कुछ वैसा ही दिख रहा है कि इनके दिमाग में जितने भी थॉट्स हैं ना, सब बिखरे हुए हैं। ये आगे की जितनी भी ड्रॉप्स है सब बिखरी हुई आई हैं, सब बिखरी हुई। लेट्स सी। ओके, जिस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है ना, आई फील पता है आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं। इनको ये फील हो रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है, इनको ये चीज़ फील हो रही है कि जब आप इनकी लाइफ में थे तब इनको कदर नहीं थी, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। अब ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है। और एक वर्ड है जो कि मुझे बार बार वही वर्ड जो है उसी वर्ड का ख्याल आ रहा है इस एनर्जी को देख करके, इन ड्रॉप्स को देख करके, कि खो दिया है, कुछ खो दिया है। सो आई फील कि इन्होंने जो है, इनको फील हो रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है। इनको लगता है कि इनके बिहेवियर की वजह से, इन्होंने जो कुछ भी किया उस वजह से आपको खो दिया। और दूसरा ये कि इनका यही है कि पहले जब थे सब कुछ ठीक था, तब तो कदर थी नहीं, बट आई फील कि अब इनको इस चीज़ की कदर हो रही है और इनको फील हो रहा है कि इन्होंने वो चीज़ जो है गड़बड़ कर दी। दरअसल इस रिलेशनशिप की, और पता है आपके पार्टनर, आप दोनों की जो स्ट्रेंथ थी ना, उस चीज़ को ये पहले नहीं देख पा रहे थे। बट आई फील कि अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये रिलेशनशिप जो है सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, या फिर आप सिर्फ इनके पार्टनर नहीं, एक्चुअली आप स्ट्रेंथ हो इनकी। एक्चुअली आप दोनों जब मिलते हो, जब आप दोनों मिल कर के कोई काम करते हो, या फिर जब आप दोनों साथ में होते हो, सो ये जो चीज़ होती है ना, ऐसी फीलिंग होती है ये। आप कहीं ना कहीं इतने पॉजिटिव सोचते हो, और आपके साथ आपके पार्टनर जब रहते तो इतना पॉजिटिव फील करते हैं। जब दोनों की पॉजिटिविटी मिलती है, आप दोनों में से कोई एक भी नेगेटिव होता है तो दूसरा जा कर के उसको ऐसे बात बोलता है, ऐसे मोटिवेट करता है कि वो इंसान खड़ा होकर के चले। सो कहीं ना कहीं अब ये सारी चीज़ें जो गड़बड़ हुई है उसके बाद में अब इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है
कि आप दोनों साथ मिलकर के कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो और हर जगह जीत होगी। सो वही चीज़ है कि अब रियलाइज़ हो रहा है इनको वो स्ट्रेंथ, अब रियलाइज़ हो रही है, अब इनको आपकी कमी महसूस हो रही है अपनी लाइफ में। इनको अब समझ में आया है कि आप जो हैं कितने इम्पोर्टेंट हो। सो इनको लगता है कि इन्होंने वो एक अच्छी चीज़, अपनी स्ट्रेंथ खो दी है। एक ऐसा पर्सन जो कि कहीं ना कहीं इनकी हर जीत को अप्रिशिएट करता है, इनको हमेशा मोटिवेट करता है, उसको इन्होंने खो दिया है, जो कि मिलना मुश्किल है आज के टाइम में। एंड आई फील आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी रहे हैं, जैसे कास्ट, रिलीजन हो गया, एज हो गया, या कुछ और भी डिफरेंसेस काफ़ी रहे हैं। बट उसके बावजूद भी आप दोनों को पता है कि ये चैलेंजेस हैं हमारे रिलेशनशिप में, फ्यूचर का क्या होगा कुछ नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद भी आप इतने अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ रहे हो ना रिलेशनशिप में, एक दोस्त की तरह, बहुत अच्छे दोस्त की तरह। हर सिचुएशन में पार्टनर बन के बाद में सोचा है, पहले एक दोस्त बन कर के आपने सोचा है, चाहे फिर आपके पार्टनर की क्यों ना गलती रही हो। सो वो सारी चीज़ें, ऐसा थोड़ी ना है कि इंसान को दिखता नहीं है, सबको दिखता है, किसी को जल्दी दिख जाता है, किसी को लेट दिखता है, बट आई फील कि वो सारी चीज़ें इनको दिख रही हैं। एंड तभी हो रहा है इनको इतना रिग्रेट। इनको पता है क्या फील हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए हो, अब आप अपनी लाइफ में अकेले ही चल दिए हो, या फिर ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में शाइन कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, ये चीज़ इनको फील हो रही है। आई फील अगर ये आपको ऑनलाइन स्टॉक कर सकते हैं तो आई फील कि ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हो। जब आपको ऑनलाइन स्टॉक करते हैं तो ये चीज़ इनको नज़र आती है, या फिर इनको ऐसा फील होता है। मुझे ऐसा लगता है या तो आप जो हैं लोगों को शो कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। एक होता है ना कि झलक दिखा देना किसी चीज़ की, ऐसा नहीं कि पूरा खोल के रख दिया कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, बट कुछ कुछ शेयर करते रहते हो ऐसा कि लोगों के मन में डाउट रहे कि हाँ ये कुछ ना कुछ कर रही है या कुछ ना कुछ कर रहा है, मतलब कि बिज़ी है ये अपनी लाइफ में, फ्री नहीं बैठा या फ्री नहीं बैठी है। सो ये सारी चीज़ें जब आप शो करते हो लोगों को, सो आई फील कि आपके पार्टनर भी उस चीज़ को देखते हैं और वो भी ऐसा फील करते हैं कि आप कुछ कर रहे हो, आप फ्री नहीं हो। इनको लगता है कि अब आप इनके बारे में सोचते तक नहीं हो, इनको लगता है कि अब आपके दिल में इनके लिए कोई फीलिंग नहीं बची है। अब इनको लगता है कि आप जो है अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रिक्टली आगे बढ़ रहे हो और आपको फ़र्क नहीं पड़ता अब किसी चीज़ का, ऐसा फील हो रहा है इनको। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ लोग तो शो कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहले बहुत एक्टिव रहते थे सोशल मीडिया एंड ये सारी चीज़ों में, कि आप हर चीज़ शेयर करते थे अपने हर दोस्त के साथ कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। बट आई फील कि अब आपने जो है बिल्कुल ही वो सारी चीज़ें बंद कर दी, एक तरीके से गायब से हो गए हो। तो ये दोनों ही चीज़ें किसी के मन में डाउट क्रिएट करने के लिए बहुत होती हैं, कि या तो आप कुछ थोड़ा थोड़ा शो करते रहो, पूरा खुल के भी ना बताओ और थोड़ा थोड़ा बताते रहो, ये भी एक डाउट क्रिएट करती है, बहुत सारे क्वेश्चंस मन में उठाती है, दिमाग में उठाती है। और एक ये कि एकदम से इंसान जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता था एकदम से गायब हो गया, तो ये भी डाउट क्रिएट करती है कहीं ना कहीं माइंड में, राइट। सो आई फील कि ऐसा कुछ आप कर रहे हो जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है भाई बहुत ज़्यादा, उनके मन में बहुत सारे सवाल। आई फील कि जो मैश वाली एनर्जी थी ये वही है कि अलग अलग तरीके के थॉट आ रहे हैं कि आप शायद ये कर रहे हो, शायद वो कर रहे हो, शायद वो कर रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, बट ये आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं, ये आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप बदल गए, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता उस तरीके से, तो फ़र्क नहीं पड़ता जैसे पहले पड़ता था, उस तरीके से इमोशनल नहीं हो जैसे पहले इमोशनल हुआ करते थे। सो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है उनके मन में जो है थोड़ा सा डर, इनसिक्योरिटीज़ आई हैं, तभी ये वर्ड बार बार आ रहा था कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है, बिकॉज इनको ये भी फील हो रहा है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो इनको डेफिनेटली इनको लगेगा ही कि कहीं ना कहीं आपको खो दिया इन्होंने। सो ये चीज़ ज़रूर मुझे यहाँ पर दिखती है।
काफ़ी हैप्पी देख रहे हैं आपको अपनी लाइफ में। इनको लग रहा है कि आप बहुत खुश हो और आपको कोई परवाह नहीं है आप किसी की भी। आप बहुत खुश हो और आप पहले की तरह तो बिल्कुल नहीं रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है। पता ही एनर्जी, ये चीज़ ये फील करके मुझे कितनी खुशी मिल रही है कि आपके पार्टनर बहुत फॉर ग्रांटेड लेते थे आपको, बट आई फील कि अब जो है वो इस तरीके से सोच रहे हैं। मतलब कि चेंज है यहाँ पर। इस तरीके से सोचने का मतलब पता है कि एक तरीके से वो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी, इससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी। सो ये बहुत आई फील कि कुछ लोगों के लिए स्ट्रेंथ की तरह काम करेगी, स्ट्रेंथ देगी आपको ये चीज़। आई फील ये आपकी कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपके पार्टनर ऐसा फील करें। इनको ऐसा लगता है कि आपके हाथ में कुछ ना कुछ लग गया ऐसा, जिसकी वजह से आप बहुत हैप्पी हो अपनी लाइफ में। कुछ तो है ऐसा आपकी लाइफ में, डाउट हो गया इनको आपके ऊपर कि आप कुछ कर रहे हो। कुछ ना कुछ तो है ऐसा जिसकी वजह से आप जो है अपनी लाइफ में खुश हो। इनको ये भी पता है कि आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो, और कहीं ना कहीं इनको कई बार ये भी थॉट आता है कि शायद आप अपनी फैमिली के साथ बिज़ी हो, शायद अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हो और अपनी फैमिली के साथ खुश हो। इनको कई बार ये लगता है कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, अपनी फैमिली के साथ खुश हो। बट वही ना, अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं, वही अगैन वही बहुत सारे थॉट्स आना माइंड में। तब भी वो इतना मैसी सा आया था सबसे पहले जो एनर्जी आई थी। सो आई फील कि अलग अलग चीज़ें सोच रहे हैं आपके बारे में। इनको लग रहा है कि आप पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। उनको ऐसा लग रहा है पहले आप बहुत इमोशनल हुआ करते थे। इनको ये लगता है कि आप पहले बहुत इमोशनल थे, या फिर हर चीज़ से बहुत जल्दी अटैचमेंट कर लेते थे और फिर वो अटैचमेंट से दूर भागना बहुत मुश्किल हो जाता था। बट आई फील अभी देख रहे हैं कि अब आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इनको लग रहा है कि आपने जान लिया कि दुनिया कैसे चलती है, लोग कैसे चलते हैं, और आपने हर चीज़ को लाइटली लेना शुरू कर दिया। इनको ऐसा लग रहा है। और आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, और आपको अब फ़र्क नहीं पड़ता। अगेन वही तो डाउट्स चल रहे हैं इनके मन में। इनको ऐसा लगता है कि आपने जो है अपनी लाइफ को बैलेंस में करना सीख लिया है, कि अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर के कैसे चलना है। बहुत सारी थॉट्स चल रहे हैं इनके मन में। इनको लगता है कि आप बदल गए हो। इनको ये भी लगता है कि आप खुल के एंजॉय कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, मस्ती मजाक सब चल रहा है आपकी लाइफ में, पार्टी शार्टी, और यही है एक दुखी आत्मा बन के बैठी है। इनको ऐसा लग रहा है कि पता ही क्या फील करे कि मैं बेचारा कितना सोच रहा हूँ या कितना सोच रही हूँ, और इसको देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितना मस्ती कर रहा है। इंसान को वो नहीं दिखता कि उसने क्या किया, उसको बस ये दिखता है कि सामने वाला अभी क्या कर रहा है। अरे भाई, अभी सामने वाला कर रहा है, वो हील हो रहा है, वो अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तुमने तो उसको दुख दे करके छोड़ दिया ना। सो कहीं ना कहीं वो तो फील करना दूर की बात है, ये फील कर रहे हैं कि मैं कितना बेचारा हूँ या मैं कितनी बेचारी हूँ। पर वही ना, विक्टिम, खुद को मानना, वही सारी चीज़ें चल रही हैं। दरअसल इनको लगता है कि इनकी लाइफ जो है बहुत स्टक हो गई है। मैं एक बात बोलूँ, ये आपको जितना देखते हैं, जितना सोचते हैं, और जितना आपके ऑनलाइन आपको स्टॉक करते हैं ना, ऑनलाइन ज़रूरी नहीं है, ऑनलाइन वैसे भी, चाहे फ्रेंड्स हो कुछ भी हो, जिससे पूछते हैं वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, पता चला कुछ, तुझे कुछ बताया, तुझसे बात होती है, फ्रेंड से पूछा तुझसे बात होती है, कुछ कह रही थी, कुछ कह रहा था, ऐसा चलता है इनका। ऐसा चलता है, और इसके बाद में खुद को स्टक महसूस करते कि अब मैं क्या करूँ अपनी लाइफ में। वो तो आगे बढ़ रही है, बहुत सोचते हैं ये कि ये कुछ कर रही है या ये कुछ कर रहा है अपनी लाइफ में, मैं भी कुछ करूं। पर इनको समझ में ये नहीं आता कि मैं करूं तो करूं क्या, कैसे समझ में आएगा। ये जेलस फील कर रहे हैं। ये जेलस फील कर रहे हैं आपसे, तो नहीं समझ में आएगा। एक इंसान ये है कि चलो ठीक है, पता है समझदार इंसान जो होते हैं वो कैसे होते हैं कि पहले तो एनालाइज करते हैं, हाँ मेरी वजह से सारी चीज़ें हुई, ठीक है। अब वो उस तकलीफ़ से, उस दर्द से उसने सहा है, या उसने लड़की लड़का जो भी है सहा है, बट अब उससे निकल रही है, निकल रहा है, खुश रहने की कोशिश कर रही है, कर रहा है। सो हैप्पी होते हैं उस चीज़ में कि हाँ मैं खुश हूँ कि वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है या आगे बढ़ रहा है।
पुरानी चीज़ों को छोड़ करके, और ग्रो कर रहा है, शाइन कर रहा है। बट ये जो है ये जेलस फील कर रहे हैं ये जेलस फील कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा चाहते कि आपको कुछ ऐसा मिल जाए कि आप जो है बहुत आगे जा कर के भी पीछे आकर के गिर जाओ, आपको तकलीफ़ें मिल जाए, ये भी नहीं सोच रहे, ये भी नहीं सोच रहे। इनका सोचना ही है ऐसे कैसे मेरे बिना कैसे आगे बढ़ गई, या मेरे बिना कैसे आगे बढ़ गया, मेरे बिना ऐसे कैसे कर रही है ये, मेरे बिना ऐसा कैसे कर रहा है, मेरी क्यों नहीं चिंता है, ये सोचते हैं। आप शाइन करो, वो उस चीज़ से जेलस फील नहीं करते, आप आगे बढ़ो, उस चीज़ से जेलस फील नहीं करते। बट मुझे भूल गई या मुझे भूल गया, मेरी परवाह नहीं कर रहा। इनका ये है कि मेरे आगे पीछे घूमे, अपनी लाइफ में चाहे कुछ भी करे, शाइन करे, बट मेरे आगे पीछे घूमे, ताकि इनको जो एक स्ट्रेंथ होती है ना वो मिलती रहे कि हाँ मेरे से कोई है जो मेरे से इतना प्यार करता है, जो कि रातों दिन मेरे पीछे आगे पीछे घूमता है, मुझे मनाने की कोशिश करता रहता है, करती रहती है, कॉल मैसेज करता रहे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, बहुत मिस करती हूँ, बहुत मिस करता हूँ, ये कहने वाला कोई इनको चाहिए। और जब आपने ये सारी चीज़ें बंद की है, देन इनको फील हो रहा है कि भाई ये क्या हो गया ये तो वही है कि अब उम्मीदें लगा रहे हैं आपसे बहुत सारी कि आपको ऐसा करना चाहिए था, आपको ये करना चाहिए था, आपको वो करना चाहिए था। बट अब क्या कर सकते हैं भाई, जैसा आप बीज डालोगे वैसी तो फसल मिलेगी। तो जो बीज बोया है अब फसल भी वैसे ही काटो, अब वैसा ही फल मिलेगा जैसा आपने काम किए हैं। तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, बट थॉट्स कुछ ऐसे ही हैं। और मैं आपसे बस इतना बोलूँगी कि जो कर रहे हो बस करते रहो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। इस एनर्जी को देखने के बाद तो मैं यही बोलूँगी कि जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। ओके, बस ऐसे ही लाइफ में अपने शाइन करते रहो, आगे बढ़ते रहो। सबसे बड़ी बात तो खुद के मोटिवेशन बनो। दूसरी बात, ऐसा कुछ करो कि आप दूसरों की लाइफ का भी मोटिवेशन बनो। लोग आपसे सीख करके आगे बढ़े, लोग आपको देखें, आपके बारे में जाने, तो उनको ऐसा महसूस हो कि अरे वाह क्या पर्सनालिटी है, क्या इंसान है, हमें भी ऐसा ही बनना है। ओके, इतना ही स्ट्रॉन्ग बनना है हमें भी। तो वैसे बनो, आप आगे बढ़ो, शाइन करो अपनी लाइफ में। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।